जयपुर के नजदीक आमेर के नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन में अवैध कॉलोनी बसाने का बड़ा खेल सामने आया है। प्राइम सिटी और मोहम्मद नगर के नाम पर काटे जा रहे प्लॉट अब कानूनी विवादों के घेरे में हैं। आरोप है कि एसटी खातेदारों की जमीन पर एग्रीमेंट के आधार पर प्लॉट बेचे जा रहे, जबकि जमीन का मालिकाना हक आज भी मूल खातेदारों के नाम दर्ज है। कंपनी पर गंभीर सवाल। शर्मा कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स के निदेशक मंडल में कोई नहीं है एसटी खातेदार। जमीन पर भी गज सिंह, रामेश्वर मीणा व अन्य के नाम है दर्ज। रेवेन्यू कोर्ट में जमीन विवाद लंबित, कोर्ट ने खरीद बेचान पर रोक लगा रखी है। प्राइम सिटी करीब 40 बीघा कृषि भूमि पर है। इसमें से करीब 16 बीघा कृषि भूमि एसटी के खातेदार रामेश्वर मीणा व अन्य एसटी खातेदारों की है। कोर्ट में पेश दस्तावेज की जांच में यह भी सामने आया है कि शर्मा कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स कंपनी के निदेशक मंडल या पार्टनरशिप में एसटी खातेदार का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है। इसके बावजूद कंपनी खुद को जमीन का सर्वे सर्वा बताकर लोगों को भूखंड बेचने में लगी हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी भी एससी वर्ग की जमीन को सामान्य वर्ग का व्यक्ति या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीधे तौर पर खरीद या बेचान नहीं कर सकती है। इस नियम की जानकारी कंपनी के कर्ता धर्ताओं बद्री विशाल शर्मा और सुनील अग्रवाल को है, लेकिन फिर भी वे झांसा देकर लोगों को भूखंड बेचने में लगे हुए हैं। जानकारों का कहना है कि अगर कल को मूल खातेदार मालिकाना हक का दावा कर देते हैं तो सैकड़ों खरीदारों के सपनों का घर अधूरा रह सकता है। उनकी मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी डूब सकती है। खरीदारों के लिए बड़ी चेतावनी। जमाबंदी और मालिकाना हक की जांच करें। एसटी जमीन पर कलेक्टर की अनुमति देखें। इको सेंसिटिव जोन में लैंड कन्वर्जन की पुष्टि करें। केवल एग्रीमेंट के आधार पर निवेश न करें। इस प्रकरण में एक और चौंकाने वाला नाम जयपुर में अल्सीसर होटल के मालिक गज सिंह का भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि गज सिंह ने भी इस जमीन का बेचान केवल एग्रीमेंट के आधार पर ही किया। बिना पुख्ता मालिकाना हक हस्तांतरण के बड़े स्तर पर जमीन का बेचान चर्चा का विषय है और आयकर विभाग एवं ईडी की जांच के दायरे में भी आ सकता है। ऐसे में प्राइम सिटी में प्लॉट खरीदारों की पूंजी डूबना लगभग तय है। जवाब देने से बचते रहे जिम्मेदार। एसटी खातेदारों की जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनी काटने, सरकार को टैक्स चोरी, रजिस्ट्री एवं स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, एग्रीमेंट से जमीन की खरीद फरोख्त, लैंड कन्वर्जन कराए बिना ही इको सेंसिटिव जोन में अवैध प्राइम सिटी कॉलोनी बसाने को लेकर महानगर टाइम संवाददाता ने शर्मा कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स के निदेशकों और खातेदारों का पक्ष जानने के लिए निदेशक पार्टनर सुनील अग्रवाल, बद्री विशाल शर्मा, अल्सीसर होटल के निदेशक और खातेदार गज सिंह से संपर्क किया तो वे जवाब देने से बचते रहे और एक दूसरे पर टालते रहे। बद्री विशाल शर्मा ने कहा कि मैं इस मामले को नहीं समझता हूं, आप सुनील अग्रवाल से बात करें। जब सुनील अग्रवाल को फोन किया तो उन्होंने बाद में बात करने को कहा, लेकिन जवाब देने से बचते रहे। गज सिंह भी टालमटोल जवाब ही देते रहे। इस पर इन दोनों के व्हाट्सएप पर सवाल भी भेजे गए, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उधर एसटी खातेदार भी इसी तरह से बात करने से बचते नजर आए। जेडीए की भूमिका पर भी सवाल। जेडीसी और जोन 2 अधिकारियों को लिखित शिकायतें दे चुके हैं स्थानीय निवासी। शिकायतें देने के बावजूद नहीं हो रही कोई कार्रवाई। जिला कलेक्टर और आमेर तहसीलदार भी कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं, फिर भी अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं भू माफिया। गहराया मिली भगत का संदेह। इस बारे में एडवोकेट दीपक शर्मा पंचोली का कहना है कि एसटी वर्ग की कृषि भूमि सामान्य वर्ग नहीं खरीद सकता। एग्रीमेंट से सौदा गैर कानूनी है। एग्रीमेंट से जमीन का खरीद बेचान भी अपराध है और टैक्स चोरी भी है।